दोस्तों, तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी सोमावती अमावस्या के दिन क्या खाना चाहिए, सोमावती अमावस्या का व्रत कब खुलता है, सोमावती अमावस्या करने से क्या फायदा होता है, सोमावती अमावस्या में क्या क्या नहीं छूना चाहिए, सोमावती अमावस्या को क्या करना चाहिए। तो सोमावती अमावस्या से लेकर के आप सभी को पूरी विधि विधान से, पूजा पाठ से लेकर के सब कुछ इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें और लाइक करें। तो चलते आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वप्रथम भगवान गणेश और स्मरण करना चाहिए, फिर भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, तत्पश्चात माँ तुलसी का पूजन करके उनकी 108 बार परिक्रमा नैवेद्य या अक्षत से करनी चाहिए। हवन पूजा करके अपनी मनोकामनाएं प्रभु के समक्ष रखनी चाहिए। इस प्रकार सोमावती अमावस्या का पर्व खुशहाली और संतुष्ट से मनाना चाहिए। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि सोमावती अमावस्या की पूजा कैसे करते हैं। पूजन विधि आप सभी को यहाँ पे मिलेगा। जब आप पूजा के लिए सुबह जाएंगे तो आपको ये करना चाहिए। मान्यता है कि सोमावती अमावस्या पर विधि व स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करके नहीं जा सकते, वैसे तो अगर आप नदी में स्नान करके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप पूजा के लिए जा रहे हैं, अगर आप नदी में नहीं जा पा रहे हैं तो थोड़े से जिस पानी में आप जो पानी से नहा रहे हैं उस पानी में थोड़े से गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद से आप स्नान करके जाइए। इस दिन विविध स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो यहाँ पे ये रह चुका। तो अब हम बात करेंगे सोमावती अमावस्या से क्या क्या नहीं छूना चाहिए, इस दिन आपको क्या क्या नहीं छूना चाहिए। तो यहाँ पे बताऊंगी कि सोमावती अमावस्या के दिन शेव, हेयर और नेल कटिंग ना करें। इन कामों को भी वर्जित किया गया है। सोमावती अमावस्या पर घर के पितरों की कृपा पाने के लिए घर में कलेश का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बता दो कि सोमावती अमावस्या का शुभ समय क्या होगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो यहाँ पे पूरी वीडियो आप सब देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल प्रातः सुबह में, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाइए, बट आप 3:21 से शुरू होगी मॉर्निंग में और इस तिथि पर समाप्त होगी 8 अप्रैल के दिन ही रात्रि 11:50 पर समाप्त हो जाएगी। तो आप इतने देर तक आप कर सकते हैं, सुबह 3:21 से लेकर रात 11:50 तक आप कर सकते हैं इस व्रत को। मैं आप सभी को बताऊंगी कि सोमावती अमावस्या करने से क्या लाभ मिलता है। इसलिए सोमावती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसे मानता है कि इन दिन पवित्र नदी में स्नान करके और दान करके से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और अक्षत पुष्प की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सोमावती अमावस्या के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि सोमावती अमावस्या के दिन श्रद्धा अनुसार गरीबों को कपड़ों का दान करें। मानता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सोमावती अमावस्या पर भूमि दान भी कर सकते हैं, तो ऐसा मानता है। विवाहित स्त्रियां द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। और कुछ अन्य परंपराओं में भी भवरी देने का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को भी मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को भी चढ़ाया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन ने की पूजा सोमावती अमावस्या पर महिलाएं ने वट वृक्ष पर धागा बांधकर मांगी मन्नतें किया। दान पुण्य। आज सोमवार को श्रेष्ठ माह का सोमावती अमावस्या पर्व है। इस अवसर पर महिलाएं सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रही हैं। तो यहाँ पे आप सब कोशिश कीजिए कि जल्दी उठे और जल्दी से पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और वहाँ पे पूजा पाठ पूरी विधि विधान से करें। उसके बाद से आप जो दीपक जलाएंगे वो रुई की बाती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप किसी कपड़े की ले लीजिए या तो किसी धागे की बाती ले लीजिए, वहाँ पे बना करके आप पूजा पाठ अर्चना कर सकती हैं। और ये भी मान्यता है अगर कोई कुंवारी लड़कियां पूजा कर रही हैं तो वो भी कर सकती हैं। बहुत सारे पंडित ब्राह्मण कहते हैं कि इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। जैसे महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं, वैसे ही कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे वर के लिए इसको पूजा कर सकती हैं। अगर आपसे हो
हो सके तो 5, 7, 21 बारी आप फेरे लगाइए, लेकिन आप लगा सकती हैं, इस पूजा को संपन्न कर सकती हैं। पर होते हैं और शाम के समय वे वापस पितर लोक लौटते हैं। उनकी वापसी के समय सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर रखते हैं। यह दीपक उनके लिए ही होता है ताकि उनके मार्ग में अंधेरा ना हो, वे तृप्त होकर वापस अपने लोक जाएं। तो इस तरीके से सोमवती अमावस्या का पूजा किया जाता है। तो आगे भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे विशेष बात मैं आप सभी को क्या बता दूँ कि आप जिस दिन व्रत रखेंगे, यानी कि सोमवार को आपको व्रत रखना है, तो आपको बाल आज ही धुल लेना है। तो आपको उस दिन बाल नहीं धुलना है, शैम्पू तेल नहीं करना है, इसी दिन आपको बाल धुल लेना है। तो उस दिन आपको बाल बिल्कुल नहीं धुलना है, भूल करके भी ये गलती मत कीजिएगा आप। अगर आप चैत्र नवरात्र का व्रत है तो आप क्या है कि आप बाल को आज ही धुल लेंगे तो सबसे बेटर होगा आपके लिए। कि सोमवती अमावस्या के दिन आप कुछ भी खा सकते हैं, आप फलाहारी भी रख सकते हैं और आप भोजन भी प्रदान कर सकते हैं, यानी कि ग्रहण कर सकते हैं भोजन भी। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद से खाना खा लेते हैं। आपको उससे पहले खाना नहीं खाना होता है, आपको नहा वहाँ करके अच्छी तरीके से जाना होता है पीपल के वृक्ष के नीचे, और आपको सोना धुबिन का चित्र बना करके आपको बहुत ही विधिवत से पूजा करनी होती है। जैसे कि आप हर साल पूजा करते हैं, वैसे ही आपको इस साल भी पूजा करनी होती है। इस व्रत को अगर कोई न्यू उठाना चाहता है तो वो भी उठा सकता है। सोना धोबिन का चित्र बना करके कच्चे सूत्र से आपको फेरा लगाना होता है। 108 बार आपको फेरे लगाने होते हैं और उतने ही बार आपको अपने मांग में सिंदूर भी लगाना होता है। सोना धोबिन के ऊपर सिंदूर लगाने के बाद से अपने मांग में सिंदूर को भरना होता है इस तरीके से। और जो कन्या अगर वो इस व्रत को कर रही है तो फेरे लगाने के बाद से अपने माथे पे उस सिंदूर को लगाएंगे। पे कोई सा भी फल चढ़ा रही हैं, कुछ भी फल हो, फ्रूट हो, आप ड्राई फ्रूट है, जो भी आप फल वहाँ पे लेके गई हैं चढ़ाने के लिए, वो फल को आपको क्या करना है, किसी पंडित जी को दान कर देना है, या तो आप चाहे तो किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके पास चावल या आटा जो है आप उसको भी दान कीजिए। और शिव पार्वती जी का पूजा करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन उनका पूजा अवश्य किया जाता है। और साथ में गणेश जी का भी पूजा अवश्य कीजिएगा। इन लोगों का पूजा करना बहुत ही अच्छा मान्यता है। अगर आपके पास वहीं अगल बगल में शिव मंदिर जी का हो तो वहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं, या तो आप शिव जी का कथा भी सुन सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ पे मंदिर नहीं है तो आप अपने घरों में शिव कथा सुन, तो यहाँ पे आप अपने घर में भी शिव कथा सुन सकते हैं। अगर आपको आसानी से कोई पंडित जी मिल जाए तो आप पंडित के द्वारा उस कथा को सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सोमवती अमावस्या का पूजा करना है। और इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके आसपास कोई नदी मिल जाए तो आप ज़रूर उस नदी में स्नान कीजिएगा। अगर ना मिले तो घर में ही जिस पानी से आप नहा रहे हैं पानी से नहा लीजिएगा। उसके बाद से फिर से आपको गंगा जल डाल करके साफ सुथरे पानी में फिर से आपको स्नान करना है। उसके बाद से ही आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करने। अगर पीपल का वृक्ष ना मिले तो आप तुलसी जी के पौधे में भी पूजा कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे में कैसे पूजा करना है ये जानने के लिए आप सब मेरे वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसी वीडियो जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।